व्हाट्सएप जीबी प्ले स्टोर के ऊपर नहीं है, डायरेक्ट डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे ही उनकी जो डोमेन है वो पकड़ाई में आती है, वो बंद हो जाती है, नई डोमेन रजिस्टर्ड करके वहां पे व्हाट्सएप मॉडिफाई कर देते हैं। उसका जो सर्वर है, पहले आपका डाटा वहां पे जा रहा है, फिर वो अगले बंदे के पास जा रहा है। कुछ माह पहले डार्क वेब के ऊपर व्हाट्सएप का बहुत सारा लोगों का डाटा अवेलेबल था, करोड़ों रुपए में लोगों ने खरीदा भी था। इस तरह के फीचर्स जिनकी वजह से लोग इधर जाते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे क्यों नहीं मिलते? इतने अच्छे अच्छे फीचर दे देते हैं, लेकिन बदले में ये आपसे क्या लेते हैं? व्हाट्सएप की एक्सेस ले लेते हैं। जो थर्ड पार्टी ऐप है वो आपको रियल टाइम में मॉनिटर कर रही है और वो किसी भी टाइम आपके कॉन्टेक्ट्स को चुरा सकता है, की चैट्स को चुरा सकता है। सोशल ऐप्स के हवाले से भी बात करती हैं, इसमें बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि व्हाट्सएप जीपी जो है ये सिक्योर है कि नहीं है? ये लोग, बहुत से लोग, इसके फीचर बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये सिक्योर नहीं है। व्हाट्सएप जीबी किसी भी सूरत व्हाट्सएप नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी ऐप है। FM व्हाट्सएप, रेड व्हाट्सएप, प्लस व्हाट्सएप, ये जितने भी इस तरह के आपको मार्केट में, एक तो सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखें कि व्हाट्सएप जीबी प्ले स्टोर के ऊपर नहीं है। अगर वो इतना कारआमद होता तो प्ले स्टोर के ऊपर तो वो पाया जाता। वो प्ले स्टोर के ऊपर है ही नहीं, वो आपको उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड करना पड़ता है। और फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हर कुछ माह के बाद उनकी वेबसाइट अपडेट होती रहती है। बैकएंड पे जो उनकी डोमेन्स हैं वो अपडेट होती रहती हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी जो डोमेन है वो पकड़ाई में आती है, वो बंद हो जाती है और वो नई डोमेन रजिस्टर्ड करके वहाँ पे व्हाट्सएप मॉडिफाई कर देते हैं। व्हाट्सएप काम करते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन के ऊपर। जैसे मैंने आपको इंक्रिप्शन का बताया कि मैंने मैसेज किया तो रिसीव करने वाले ने वो मैसेज रिसीव किया। अब या वो मैसेज मेरे पास है या वो मैसेज उसके पास है। जिस मीडियम से वो गुजर के जा रहा है उसकी 10 से ज़्यादा लेयर्स हैं, उसकी एक लेयर को आप ब्रेक नहीं कर सकते। वो 10 लेयर तो नामुमकिन है जो इंक्रिप्शन लेयर्स हैं। फिर जीबी व्हाट्सएप की जानिब आते हैं कि जीबी व्हाट्सएप में जब आप मैसेज कर रहे हैं, मीडियम वो व्हाट्सएप का ही यूज़ कर रहा है, गेटवे वो व्हाट्सएप का यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो सर्वर है, पहले आपका डाटा वहां पे जा रहा है, फिर वो अगले बंदे के पास जा रहा है। और ये कुछ माह पहले डार्क वेब के ऊपर व्हाट्सएप का बहुत सारा लोगों का डाटा अवेलेबल था, जो कि करोड़ों रुपए में लोगों ने खरीदा भी था। अच्छा, ये बताइएगा कि व्हाट्सएप हमें ये सहूलत क्यों नहीं देता जो हमें जीपी व्हाट्सएप देता है, कि हमारा मैसेज अगर भेजने वाले ने डिलीट कर दिया तो हम उसको दोबारा देख सकें? इस तरह के फीचर्स जिनकी वजह से लोग इधर जाते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे क्यों नहीं मिलते? अगर ये फीचर्स इतने ही कारआमद होते और ये सिक्योर फीचर होते, देखें व्हाट्सएप दुनिया का एक बहुत सिक्योर तरीन प्लेटफॉर्म है और लोगों का उसके ऊपर एतमाद है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया है तो शायद आप इस चीज़ पे यकीन नहीं करेंगे। वो हैक नहीं होता, वो दरअसल कोई भी बंदा पकड़ के उसको स्कैन कर लेता है। वो व्हाट्सएप का एक फीचर है। इसी तरह से जीबी व्हाट्सएप, प्लस व्हाट्सएप, या जितने भी आपको ये रंग बिरंगे किस्म के व्हाट्सएप प्ले स्टोर से अलावा मार्केट में मिल जाते हैं, ये आपको इतने अच्छे अच्छे फीचर दे देते हैं, लेकिन बदले में ये आपसे क्या लेते हैं? ये आपकी व्हाट्सएप की एक्सेस ले लेते हैं। आपने एक्सेस अपनी तरफ से तो व्हाट्सएप को दी, लेकिन जो थर्ड पार्टी ऐप है वो आपको रियल टाइम में मॉनिटर कर रही है और वो किसी भी टाइम आपके कॉन्टेक्ट्स को चुरा सकता है, किसी भी टाइम वो आपकी चैट्स को चुरा सकता है, किसी भी टाइम वो आपकी गैलरी में भेजी जाने वाली तस्वीरों को चुरा सकता है। और फिर आप किसको क्लेम करेंगे, क्योंकि आप तो ओरिजिनल व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे। तो इसलिए बिल्कुल आज के बाद जीबी व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद कर दें। अच्छा, स्नैपचैट खवातीन में बहुत पॉपुलर है, इसके फिल्टर्स, और अब तो लड़के भी बहुत